हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कल्प भेद के अनुसार अनेक कथाएं, अनेक मनवंतरों की, युगों की, अंतहीन कथाएं, गाथाएं, प्रसंग, अपरिमित आख्यान, उपाख्यान, विलक्षण दृष्टांत, विविध कथानक रूपक, अनेक अनेक मंगलकारी चरित्र, दिव्य अनुपम और अत्यंत महनीय लीलाएं, अंत नहीं कोई उसका। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये। जैसे भगवान स्वयं अनंत हैं, वैसे ही उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। उनके अनंत गुण, अनंत रूप, उन रूपों में उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, श्री, विभूति, विविध सिद्धियां, धर्म, ज्ञान, विरति, वैराग्य और उनसे संपादित होने वाले अनेक उच्च आदर्श, जो महापुरुषों के द्वारा होता है, उसे हम चरित्र कहते हैं। महापुरुषों से जो कुछ भी घटित होता है, दिव्य, अनुपम, उदात्त, महनीय, श्रेष्ठ, उसे चरित्र कहते हैं, महापुरुषों के चरित्र। पर भगवान के द्वारा जो घटित और संपादित होता है, उसे हम लीला कहते हैं। ये भगवद लीलाएं। चरित्र मनुष्य का होता है, भगवान का नहीं। भगवान का लोकोत्तर चरित्र होता है, वो अलौकिक चरित्र होता है, इसलिए उसे लीला कहते हैं। वे अत्य रहस्यमयी होती है, वे प्राय अबूझ रहती है। उसके लिए शास्त्र कहते हैं वो अकथनीय, अनिवर्णीय, अनिर्वचनीय है। भगवान की लीलाएं अनिर्वचनीय हैं, अकथनीय हैं। वो किसी शब्द की परिधि में समेटी नहीं जा सकती, उन्हें ऐसे समेट नहीं सकते। वो बहुत असीम है, उनके चरित्र अगाध हैं। वो केवल आदर्श नहीं है, वो लीलाएं हैं। और उन लीलाओं के संपादन के लिए भगवान जब जब आते हैं तो अपने ही अंग प्रत्यंगों से, अपने स्वभाव, गुण, चरित्र से, अपनी ही विभूति से वो अपने परिकर, पार्षद, विविध पात्र, लीला के पात्र बनाते हैं। उनमें कई बार अनेक ऋषि, मुनि, योगी और सिद्ध पुरुषों का भी चयन होता है। एक नाटक मंचन हो तो उसमें कितने पात्र चाहिए? एक नाटक के मंचन में जैसे अनेक पात्र, विस्मयकारी पात्र, आह्लादकारी, मंगलकारी, उसमें हास्य, रोदन, प्रमोदन, विस्मय, जुगुप्सा, श्रृंगार, विराग, राग, अनुराग, किंचित कभी ग्लानि और घृणा, असुराभास। इन असुरों के चरित्र को देखकर उस चरित्र के प्रति अस्वीकृति, अमान्यता,
घृणा, जिगुप्सा, उन चरित्रों की स्वाभाविक रूप से अवहेलना, ये चरित्र ठीक नहीं। तो भगवान जब आते हैं तो विविध लीलाओं के संपादन के लिए उन्हीं के अंग प्रत्यंगों से अनेक पात्र प्रकट होते हैं। उन्हीं के श्री से श्री दामा, उन्हीं के शुभ्र बल से सुबल, उन्हीं के तेज से सुतेज, सुभद्र, उन्हीं से तो हैं बलभद्र, सुबल तोष प्रतोष। संतुष्टो ये न के नचित, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए जगत से तो क्लेश दुख बने रहेंगे, अशांति बनी रहेगी। संतुष्टो ये न के नचित, और मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, कभी तृप्त नहीं हुआ, उसमें एक असंतुष्टि, अतृप्ति बनी रहती है। आचार्य वल्लभ कहते हैं कि भगवान की भक्ति में तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, तृप्ति और एक स्थिति, एक अनुराग की स्थिति, और उसके बाद पूर्णता, परिपूर्णता सिद्ध होती है। जीवन ऐसा हो कि एक परिपूर्णता सिद्ध हो। इसलिए भगवान ने अपनी लीलाओं से तोष प्रतोष को प्रकट किया। तुष्टि, जैसे भोजन के एक एक कौर और ग्रास से, भोजन से केवल क्षुधा निवृत्ति ही नहीं होती, केवल भूख ही नहीं मिटती। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, रस वृद्धि, रूप लावण्य और देह निर्मिति, आकार वृद्धि, स्निग्धता, मांसलता, मादकता, एक अलग आकर्षण, विमोहन, सम्मोहन पैदा होता है आहार से। उचित आहार हो, सही आहार हो, पौष्टिक आहार हो, उस आहार के प्रति आप में आदर की भावना हो, उचित समय पर लिया जाए, मात्रा का बोध हो आपको, तो आहार औषधि बन जाएगा। आहार ही औषधि बन जाएगा। आहार रोग का कारण नहीं बनेगा। तो कब कितना कैसे आहार लेना है, आहार में जल कितना लेना है, उसकी मात्रा कितनी हो, आहार भी हो तो स्निग्ध हो, सरस्य हो, रसपूर्ण हो, आहार में रस कितना हो, जल कितना हो, दूध की मात्रा, फल शाक की मात्रा कितनी हो, उस अन्न की प्रकृति में उसे आंच तपिश कितनी मिले, वो चबाने योग्य, पीने योग्य, चाटने योग्य, या ऐसे ही वो कौर कौर ग्रास ग्रास कर कर उसे संपूर्ण लास्य विधि से ग्रहण किया जाएगा, जैसे अवलेह कहते हैं। वैसी भक्ति, वैसे साधन, अनेक प्रकार के साधन ऐसे हैं जो हमें संतुष्ट करते हैं, सहज कर देते हैं।